Hello student, good afternoon. How are you? Teach for class 7th. स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लें। क्या है? देखिए, भाषा मन के भाव व विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। कहने का मतलब भाषा क्या है? तो भाषा मन के भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है लिखित और दूसरा है मौखिक। नेक्स्ट पॉइंट, मातृभाषा किसे कहते हैं? जिसे बालक परिवार से सीखता है। राष्ट्रभाषा क्या है? नेक्स्ट, देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजभाषा क्या है? देश के कार्यालयों और राजकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानक भाषा। विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप ही मानक भाषा कहलाता है। बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली है। नेक्स्ट पॉइंट, लिपि, उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि है। नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य, ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य है। नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य के दो रूप होते हैं, एक गद्य दूसरा पद्य। नेक्स्ट, व्याकरण क्या है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आते हैं लेसन फर्स्ट की एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज को देख लेते हैं और इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का मन के भावों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मन के भाव को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके 3 ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन राइट है, जिस पे हमें टिक करना है। तो पहला है बोली, दूसरा है लिपि, तीसरा है भाषा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा। इस पर हमें टिक करना है। ख, भाषा के भेद होते हैं। तो भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के 2 भेद होते हैं। देखते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, 2, तीसरे में 3। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस पे हमें टिक करना है। ग, वह भाषा जिसमें सरकारी कार्य किए जाते हैं कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1, मातृभाषा, 2, प्रादेशिक भाषा, 3, राजभाषा। वह भाषा जिसमें सरकारी कार्य किए जाते हैं कहलाती है राजभाषा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करेंगे। घ, भारतीय संविधान में कुल भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहला ऑप्शन है हमारा 9, दूसरा है 22, तीसरा है 18। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 22 भाषाओं को। तो हम 22 पे टिक करेंगे। अंगा, राजभाषा का गौरव मिला है ऑप्शन नंबर 1, हिंदी को, सेकंड अंग्रेजी को, थर्ड उर्दू को। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिंदी को। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित भाषाओं की सही लिपि पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला हिंदी, हिंदी के 2 ऑप्शन हैं, पहला देवनागरी, दूसरा रोमन। तो देवनागरी पर सही का निशान लगाना है। ख, बंगाली, पहला ऑप्शन है गुरमुखी, दूसरा है बंगला। तो हमें बंगला पर टिक करना है। ग, उर्दू, उर्दू के 2 ऑप्शन है, फारसी और देवनागरी। तो हमें फारसी पर टिक करना है, सही का निशान लगाना है। घ, अंग्रेजी, अंग्रेजी के 2 ऑप्शन हैं, फारसी और रोमन। तो रोमन पर हमें सही का निशान लगाना है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, मन के भाव व विचार प्रकट करने का साधन भाषा है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है, अंग्रेजी भाषा की लिपि फारसी है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि फारसी नहीं होती है, रोमन होती है, इसलिए हमारा दूसरा नंबर गलत है। इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। ग, गुजराती, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हाँ, ये सही है। तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो हमारा तीसरा जो है सही है।
घ संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है, नहीं, संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन गलत होता है। अंगा व्याकरण के 2 अंग होते हैं, नहीं, व्याकरण के 2 अंग नहीं होते हैं, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है शब्द वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य, इसलिए हमारा अंगा जो है गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा भरिए। क संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, तो ये पहले में देवनागरी भरना है। फिर ख भाषा के 2 रूप लिखित तथा मौखिक हैं, इसमें लिखित और मौखिक को भरना है। ग हिंदी भाषियों की संख्या विश्व में, तो हिंदी भाषियों की संख्या विश्व में 70 से 75% है। घ भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, तो हमें इसमें व्याकरण को फिलअप करना है। अंग साहित्य के 2 रूप, पहला गद्य है तथा दूसरा पद्य है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। तो बंगाली की बंगला है, पंजाबी की गुरमुखी है, फ्रांसीसी की रोमन है, जर्मन की रोमन है, नेपाली की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया जा रहा है। का समाचार वाचकों द्वारा समाचार वाचन, तो समाचार कहना या बोलना क्या है, लिखित भाषा है। पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ना, पुस्तक का पढ़ना भी लिखित भाषा है। कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त करना, यह भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। टेलीफोन पर बातचीत, यह हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, टेलीफोन पर बातचीत करना। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन आंसर है इसके साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।